पास में, ब्रह्मा के पास में आए। नारद बाबा ने कही बेटा भाई बैठे हैं चारी मुख वाले, जाओ चारों में सर झुका दो, आशीर्वाद ले लो। महात्मा खड़े। अब भैया बालक होनहार जैसे ही आदेश दिया दौड़ पड़ा। लिखा है संतों के कहने पर बालक ब्रह्मा चरणों में लिपट गया। संतों के कहने पर बालक अरे ब्रह्मा चरणों में लिपट गया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को ब्रह्मा जी ने उस बालक को 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर बड़ा प्रसन्न हैं, बड़े बुद्धिमान लग रहे हो। वाह बालक बेटा वाह, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। 100 वर्ष जियो, 100 वर्ष, 100 वर्ष की उम्र हो तुम्हारी। महात्मा बोले अब बढ़िया रहो, हमारी बला ब्रह्म खबरी पर चली गई। अब हम तो साफ हैं, हमें कोई मतलब नहीं, अब ब्रह्मा जाने। हमारे नारद बाबा अपने पिता को भी चक्कर में डाल दिए हैं। अब महात्मा बड़ा हंस रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा है संतो भाई क्यों हंस रहे हो? नारद बाबा और संत कहने लगे कि पिताजी आज आप भी धोखा खा गए। बोले कैसा? अभी अभी आपने जिस बालक को 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया है ना, अरे ये तो कल मर जाएगा, इसकी आयु पूरी हो गई। ब्रह्मा जी बोले हाँ क्या कह रहे हो? का जी हाँ, या बालक कल मर जाएगा। नारद बाबा की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा तो फिर बड़ा चक्कर है, क्या करें? नारद बाबा ने कहा राजा से कि तुम बालक कहां से लाए थे? कहा हम भोले बाबा से। कहा फैसला भोलेनाथ ही कर पाएंगे इसका। तो कहा चलो भाई भोलेनाथ के पास। अब आप विचार कीजिए, पिता पुत्र को साथ में लिया, सातों महात्मा, अब ब्रह्मा भी साथ में हो लिए, आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में फैसला कराने के लिए। लेकिन इस प्रसंग का मतलब यह है कि आशीर्वाद में क्या बल है। आप देखिए जो आशीर्वाद आज हम लेना भूल गए हैं। आज हम माता पिता के पैर छूते हैं तो पहले इधर उधर देख लेते, कोई हमें देखत ना, शंका लगती ना। नहीं प्यारे, आशीर्वाद में बड़ा बल है, इसलिए आप गौर करना जरा। देखो आप भोले बाबा जी बैठे हैं समाधि। भोले बाबा समाधि में ज्यादा रहते थे। पार्वती जी बिजना हाँक रही थी। अब आए जब महात्मा पिता पुत्र ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा तो समाधि, अब पता नहीं समाधि खुली ही कब, वो ज्यादा समाधि में रहते थे। तो ऐसा करते हैं, देखो बिना तपबल के ये देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तप और पूजा बहुत जरूरी है। पूजा बहुत अति आवश्यक है कथा प्रेमी भक्तों। तो देवता भी बगैर तप के नहीं। भोले बाबा को आप देखिए हर समय ध्यान में बैठे रहते। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अभी तक देवताओं का आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया है, अब माता का आशीर्वाद ले लो। अब माता अगर आशीर्वाद दे दे फिर उसे कोई काट नहीं पाएगा। तो जाओ, पार्वती मैया बैठी है, भोले बाबा तो समाधि में है, जाओ मैया के चरणों में सर झुका दो और माता का आशीर्वाद ले लो। माँ माँ होती है। देखो भैया,
माँ माँ होती है। आप विचार कीजिए, बच्चा अगर बाहर जाता है और आने में थोड़ी देर हो जाए, आने में देर हो जाए, विलम्ब हो जाए, तो घर के लोग सब सो जाएंगे, परिवार के लोग सो जाएंगे, पत्नी सो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे, लेकिन माता नहीं सोती है जब तक बेटा लौटकर नहीं आता है। ये माँ का त्याग है। वैसी मैया के हृदय को अगर हम दुखी करते हैं तो बहुत भाइयों जीवन में आपत्ति आ जाएगी। एक बात समझ लीजिए, जो बड़ों का कहना नहीं मानते हैं वो आगे बड़ा दुख उठाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। महाभारत में गांधारी का कहना दुर्योधन नहीं माना था, इसीलिए मैया ने जब पट्टी उतार के देखा तो कहा, बेटा तूने मेरा कहना नहीं माना, वज्र शरीर भयो सुत तोरा, और जो केला का पत्ता लपेट के आए हो तुम, ये आना नहीं था ऐसे तुम्हें। हमने कहा था नहाकर सीधे हमारे पास चले आते, लेकिन तुमने जो केला का पत्ता का लपेट गया है। वह भगवान कन्हैया की सब चाल थी भैया। जब मैया ने कहा जाओ तुमने मेरा कहना नहीं माना है तो वज्र शरीर भयो सुत तोरा, और टूटे जंग दोष नहीं मोड़ा। हमारी नजर जहां तक गई है वहां तक तुम्हारा शरीर वज्र का बन गया है, लेकिन जंगा तुम्हारी कच्ची है। काहे तुम केले का पत्ता लपेट गया, इसलिए भाइयों, इसलिए बड़ों का कहना मानिए। और आप देखिए, अब तो भैया मैया के चरणों में सर झुकाया तो क्या हुआ,